हेलो गाइस, लेट्स प्रैक्टिस पार्ट 3 फॉलोअप्स। वैसे भी इन जनरल किसी ने इंटरव्यू अपेयरेंस के लिए प्रिपरेशन करनी है, अपनी फ्लुएंसी इंक्रीज करनी है और नॉलेज इंक्रीज करनी है, तो वो भी इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है। मैं क्वेश्चन बोल के आपको 30 सेकेंड्स दूंगा। ड्यूरिंग दैट यू वुड रिकॉर्ड योर आंसर एंड आफ्टर दैट आई वुड शो द रिटन स्क्रिप्ट ऑफ द सेकंड वर्जन ऑफ योर आंसर सो दैट यू कैन कंपेयर योर आंसर विद दैट ऑफ माइन। लेट्स बिगिन सीरीज 1 वीडियो नंबर 3। Today's topic is a park or a garden in your city. First question is, do young people like to go to parks? Time up. Do young people like to go to parks? Young people parks में जाना पसंद करते हैं? Yes, definitely. The youngsters who like to do some activities such as playing, walking, jogging and running love to go to parks. जो ये वाली एक्टिविटीज़ करना पसंद करते हैं, प्लेइंग, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, वो पार्क में जाना पसंद करते हैं. But many young people prefer going to malls, clubs and pubs because of glamour of these places. लेकिन बहुत से यंग पीपल इन प्लेसेस पे जाना पसंद करते हैं, जैसे कि मॉल्स, क्लब्स एंड पब्स, क्योंकि ये प्लेसेस उन्हें अट्रैक्ट करती है. ग्लैमर मींस अट्रैक्टिवनेस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू ओल्ड पीपल लाइक टू डू इन द पार्क्स? टाइम बिगिंस. टाइम इज ओवर. व्हाट डू ओल्ड पीपल लाइक टू डू इन पार्क्स? ओल्ड पीपल क्या करते हैं पार्क्स में? वेल, दे लव डूइंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़. वो बहुत सी एक्टिविटीज़ करना पसंद करते हैं. मोस्टली दे लाइक टू स्ट्रोल इन द पार्क्स. वे पार्क्स में टहलना पसंद करते हैं. सम एल्डरली सिट एंड रिलैक्स इन द लैप ऑफ नेचर. कुछ एल्डरली सीनियर सिटीजन्स नेचर की गोद में बैठना पसंद करते हैं. वाइल अदर्स एंजॉय चैटिंग विद देयर फ्रेंड्स इन द पार्क्स. जबकि दूसरे पार्क्स में अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करना पसंद करते हैं. सम ऑफ देम इवन फीड द बर्ड्स. और उनमें से कुछ पंछियों को दाना डालते हैं. थैंक यू. व्हाट बेनिफिट्स कैन पार्क्स ब्रिंग टू अ सिटी? 30 सेकेंड्स. लेट्स डिस्कस. व्हाट बेनिफिट्स कैन पार्क्स ब्रिंग टू अ सिटी? किसी शहर को पार्क्स का क्या फ़ायदा है? अब सिटी को ही दिमाग में लेके आना है. वन ऑफ द मेरिट्स इज दैट, जितने भी मेरिट्स एंड एडवांटेजेस हैं उनमें से एक है दैट पार्क्स मेक सिटी ड्वेलर्स कम आउट ऑफ देयर हाउसेस. पार्क्स हैं शहर के लोगों को घर से बाहर लेके आता है. अगर पार्क होगा तो वो पार्क में जाएंगे, घर से बाहर निकलेंगे. अदरवाइज वो अंदर ही बैठे रहते हैं. बिकॉज दीज आर प्लेसेस ऑफ सोशलाइजेशन. क्योंकि ये जो पार्क्स हैं ये सोशलाइजेशन की प्लेसेस हैं. अनदर वर्थ मैंशनिंग बेनिफिट इज़ दैट, दूसरा जो बेनिफिट है जिसको मेंशन करना ही चाहिए वो है कि द ग्रीनरी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ एयर इन पोल्यूटेड सिटीज़. पोल्यूटेड शहरों में जो ग्रीनरी होती है पार्क्स की, वो एयर को प्योरीफाई करती हैं. People living in concrete jungles can also feel connected with nature by going to parks. जो लोग इन शहरों में रह रहे हैं, कंक्रीट जंगल्स का मीनिंग है लार्ज अर्बन एरियाज और लार्ज सिटीज़ जहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं, बहुत सी बिल्डिंग्स होती हैं. सो ऐसे शहरों में रहने वाले लोग भी अगर पार्क्स होंगे वहाँ पे तो वो नेचर से कनेक्टेड फील कर सकते हैं अगर वो पार्क में जाएंगे. ग्रेट. फोर्थ क्वेश्चन इज, what are the benefits of going to the park for young people and old people?
Time is over. What are the benefits of going to the park for young people and old people? पिछले क्वेश्चन में शहर के लिए बेनिफिट था, इस क्वेश्चन में यंग और ओल्ड पीपल के लिए बेनिफिट पूछा है. Parks are very beneficial not only for youngsters but also senior citizens as well. Parks ना सिर्फ यंगस्टर्स के लिए बल्कि बुजुर्गों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं. एज एक्सरसाइज मशीन्स हैव बीन इंस्टॉल्ड इन मैनी पार्क्स, जैसे कि कई पार्क्स में एक्सरसाइज मशीन्स इंस्टॉल की जा चुकी हैं. यंग एंड ओल्ड पीपल कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैम. यंग एंड ओल्ड पीपल इन मशीन्स का फ़ायदा ले सकते हैं. एंड स्टे फिट एज अ फिडल, और पूरे फिट रह सकते हैं. एक्सप्रेशन होता है फिट एज अ फिडल, मीन्स पूरे एक्टिव होना, हेल एंड हार्टी. Moreover, people of both age groups can spend quality time with their kith and kin by doing activities of their interest. दोनों एज के लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने किथ एंड किन के साथ. किथ एंड किन होता है फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, और उनके साथ काफ़ी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं अपनी इंटरेस्ट की, जिनमें भी उनको इंटरेस्ट है, जैसे कि कार्ड्स प्ले करना, गॉसिपिंग करना, पिकनिक कर सकते हैं, कोई भी स्पोर्ट खेल सकते हैं. The fifth question is, why do some people like planting flowers? Why do some people like planting flowers? There are a couple of reasons behind it. Why वाले को ऐसे start कर सकते हो आप. There are a couple of reasons behind it. कुछ reasons है. Firstly, colorful flowers fill them with a pleasant feeling. रंग बिरंगे फूल उनको एक बहुत ही अच्छी फीलिंग के साथ भर देते हैं. When they see these flowers, जब वे इन फूलों को देखते हैं, they feel fresh and full of positivity. और पूरे पॉजिटिव फील करते हैं, पॉजिटिविटी से भर जाते हैं. सेकेंडली, फ्लावर्स मेक सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ फ्रेगरेंस. जो फूल होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को, आसपास के एरिया को ब्यूटीफुल बनाते हैं एंड खुशबू से भर देते हैं. इन द लास्ट वन इज, वुड यू से पीपल शुड हेल्प मेंटेन पब्लिक पार्क्स एंड गार्डन्स? Time up. What you say people should help maintain public parks and gardens? लोगों को public parks and gardens maintain रखने में मदद करनी चाहिए. Certainly yes, they must do it. उनको ऐसा करना ही चाहिए. Since these places are meant for them. क्योंकि since because की जगह पे लगाया है, क्योंकि ये places उनके लिए ही बनी हैं. If parks wouldn't be maintained, यहाँ पे full stop आना था. If parks wouldn't be maintained, अगर पार्क्स मेंटेन्ड नहीं रखे जाएंगे, nobody would like to visit there, कोई भी वहाँ पे जाना पसंद नहीं करेगा. Apart from it, public places can better be maintained by joint efforts of people and the government. जो public places हैं उनको बहुत अच्छे से maintained joint efforts के साथ ही रखा जा सकता है. दोनों का effort चाहिए, लोगों का भी और government का भी. Because nature is a common property of everybody. क्योंकि ये जो कुदरत है, nature है, ये सभी की common property है. Thank you. Like, share and subscribe.